हेलो डियर, आपका इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर स्वागत है। कंसेप्ट लेक्चर 1 है। इसके अंदर मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, एलसीएम कैलकुलेट करने के तरीके बताऊंगा। एलसीएम है क्या, हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, वो चीज़ क्या है उसको हम समझेंगे, उसको कैलकुलेट करने के तरीके देखेंगे और उसके बाद जो उसके ऊपर टाइप 1 के जो क्वेश्चन बनते हैं पहले टाइप के, वो हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पेन, नोटबुक और दिमाग भी इधर आसपास कहीं रख दिया हो तो वो भी ले लेना है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया एलसीएम है क्या। तो एलसीएम की फुल फॉर्म बताता हूँ मैं पहले। तो इसकी फुल फॉर्म होएगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा, सबसे लघु, और लीस्ट मतलब कि सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे छोटा सम मतलब कि कॉमन, जो समान हो सब में, सम यानी कि कॉमन, और अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन वर्ड आ गया। कॉमन वर्ड का क्या मतलब है कि भैया दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी, है ना। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि भैया 5 और 10 में क्या कॉमन है, 5 और 10 में 5 कॉमन है। इन दोनों में से आप 5 कॉमन ले सकते हो। 5, 10 और 20, इनमें से भी आप 5 कॉमन ले सकते हो। तो कुछ, अगर हमें कुछ चीज़ों में कॉमन देखना है तो एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए, या तो 2 चीज़ें चाहिए या उससे ज़्यादा चीज़ें चाहिए। ठीक है, और कॉमन क्या देखना है, ये नहीं कि कॉमन वैल्यू निकालनी है। कॉमन क्या देखना है वो बताया गया है। कॉमन देखना है मल्टीपल। अच्छा, कॉमन मल्टीपल लेना है। ठीक है, कौन सा कॉमन मल्टीपल, लीस्ट, सबसे छोटा। अच्छा, सम अपवर्त्य लेना है सबसे छोटे वाला। तो ये है एलसीएम। यानी कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर पड़े हों, जैसे कि मान लो भाई 15 और 30, ये 2 नंबर हैं, तो हमें चाहिए इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 15 के मल्टीपल आपको पता है। मल्टीपल क्या होते हैं, जो इसके पहाड़े में आते हैं, मल्टीप्लीकेशन टेबल, इसलिए उसको बोलते हैं। तो 15 के मल्टीपल क्या है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75 एंड सो ऑन। ठीक है, और 30 के मल्टीपल क्या है, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिये 90 एंड सो ऑन। तो हमें क्या चाहिए, हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए, हमें ऐसा मल्टीपल चाहिए जो इन दोनों के अंदर हो। ठीक है भाई, इन दोनों के अंदर वाला मल्टीपल चाहिए। तो देखो दोनों के अंदर कौन सा मल्टीपल है। तो दोनों के अंदर तो 90 भी है, आप बोलोगे जी हाँ। और दोनों के अंदर 30 भी है, जी हाँ। दोनों के अंदर 60 भी है, जी हाँ। तो हमें कौन सा कॉमन मल्टीपल चाहिए, हमें चाहिए सबसे छोटे वाला कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो 30 है। सबसे छोटे वाला मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, वो 30 है। और मल्टीपल की क्या खासियत होती है, मल्टीपल की खासियत होती है, अगर वो 15 का मल्टीपल है तो वो 15 से डिवाइड होगा, तभी वो 15 का मल्टीपल है। अगर वो 15 से डिवाइड ही नहीं होएगा तो 15 के पहाड़े में थोड़ी आएगा। और 30 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब वो 30 से भी डिवाइड हो रहा है। तो दोनों का कॉमन मल्टीपल है, यानी कि इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और लीस्ट, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो एलसीएम का मतलब क्या हो गया, छोटे से छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, छोटे से छोटा मल्टीपल जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 नंबर का एलसीएम लिया तो छोटे से छोटा नंबर जो तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, छोटे से छोटा नंबर। ऐसे नंबर तो बहुत सारे मिल जाएंगे जो तीनों से डिवाइड होंगे। जैसे छोटे से छोटा नंबर 30 है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो अगला नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होगा वो 30 के पहाड़े में आएगा। एलसीएम का पहाड़ा गाते जाओ, 30 दूनी 60, दोनों से डिवाइड हो रहा है, 30 तिये 90, दोनों से डिवाइड हो रहा है। क्लियर। तो एलसीएम का क्या मतलब हो गया, छोटे से छोटा उन नंबर्स का जिनका आप एलसीएम निकाल रहे हो, कॉमन मल्टीपल। या फिर दूसरी भाषा में, छोटे से छोटा नंबर जिनका भी हम एलसीएम निकाल रहे हैं जो उन नंबर से डिवाइड होता हो। ठीक, चलिए जी। तो इसको थोड़ा और मज़ेदार तरीके से देखते हैं। मान लो हमने 16 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो ये 16 के मल्टीपल हैं। अगर हमें 16 और 12 का एलसीएम निकालना है तो ये 16 के मल्टीपल है, ये 12 के मल्टीपल है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होएगा, देखो जरा, ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़े में आया हो, 48। तो 48 क्या है, वो मल्टीपल है जो दोनों के अंदर है
और इससे छोटा और कोई भी मल्टीपल नहीं है जो दोनों के पहाड़े में आया हो, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, या फिर छोटे से छोटा वो नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है। तो अगला नंबर कौन सा होगा जो दोनों से डिवाइड होगा? छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड होगा वो हो गया 48। अगला नंबर कौन सा होगा जो दोनों से डिवाइड होएगा? तो वो 48 का मल्टीपल होएगा 96। और अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 16 एंड 12, तो आंसर क्या होगा? अगर एग्जामिनर पूछ ले व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ, तो आप क्या करोगे? दोनों से डिविजिबल चाहिए। जी हाँ, तो सबसे पहला काम तो है कि हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम एलसीएम निकालेंगे 48, फिर हम देखेंगे 48 2 डिजिट नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होता है, लेकिन लार्जेस्ट 2 डिजिट पता नहीं है कि नहीं, तो 48 को डबल करके देखेंगे 96। जी हाँ, फिर 48 को 3 गुना करके देखेंगे, तो 48 का 3 गुना क्या आ जाएगा? 144। ये तो 3 डिजिट हो गया। तो ये वो नंबर हैं सारे जो इन दोनों से डिवाइड होते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों से डिवाइड होता है? जी ये। सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है जो इन दोनों से डिवाइड होता है? ये। सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है जो इनसे डिवाइड होता है? सबसे छोटा नंबर नहीं, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर 144। क्लियर? समझ में आ गई एलसीएम की कहानी? ठीक है जी। तो फिर एलसीएम निकालेंगे कैसे वो देखेंगे थोड़ी देर में। एक बार 10, 12, 15 का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो 10, 12, 15 का हमने एग्जाम्पल लेना है, तो ये इनके एलसीएम्स हैं और इनमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है? सबसे छोटा तीनों में जो आ रहा है वो कौन सा है? 60। तो एलसीएम के बारे में एक बात आपको पता चल गई। क्या बात पता चल गई? कि एलसीएम ऐसा नंबर है भाई साहब जो तीनों नंबर्स के पहाड़े में आएगा। यहीं से इसको निकालने की एक विधि मैं आपको बताऊंगा, इसको निकालने का एक मेथड आपको बताऊंगा। एलसीएम वो नंबर है जो इन तीनों के पहाड़े में आता है, छोटे से छोटा वो नंबर है। ठीक है, तो 10, 12 और 15 के पहाड़े में एक नंबर आ रहा है, छोटे छोटा हमने लेना है। ठीक है जी। तो 15 के पहाड़े का मतलब होता है 15 के टेबल का मतलब है 15, फिर 15 का जंप 30, फिर 15 का जंप 45, फिर 15 का जंप 60। 10 के पहाड़े का मतलब है 10, फिर 10 का जंप 20, हाँ, फिर 10 का जंप 30, फिर 10 का जंप 40, 10 का जंप 50, 10 का जंप 60। ये 10 का पहाड़ा है। 10, 10 के बाद अगला नंबर आएगा। तो 60 तक पहुंचने में 15 जल्दी पहुंच गया या 10 जल्दी पहुंच गया? किसको कम स्टेप्स लगे? जिस बंदे की स्टेप बड़ी है, जो बड़ी बड़ी स्टेप चलता है, वो कम स्टेप में डिस्टेंस कवर कर लेगा, या जिसकी छोटा बच्चा है जिसकी स्टेप बड़ी है? तो जो बड़ा नंबर है ना वो एलसीएम तक जल्दी पहुंचेगा। जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम तक जल्दी पहुंचेगा। हमें पता है कि एलसीएम इन तीनों के टेबल्स में है, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर है अगर हमें उसका टेबल आता है तो 60 तक पहुंचने में यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चौथे कदम में ही पहुंच गया। यहाँ पर 5 कदम लगे, यहाँ पर 6 कदम लगे। तो सबसे पहला मेथड आ गया एलसीएम को निकालने का। क्या? टेबल ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। हम लेने को स्मॉलेस्ट नंबर का टेबल भी देख सकते हैं, हम मिडिल वाले नंबर का टेबल भी देख सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी पहुंचना है अपने आंसर तक, तो हम सबसे बड़े नंबर का टेबल देखेंगे। मान लो 10, 12, 15 का एलसीएम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सबसे बड़ा नंबर 15 है, 15 का मेरे को टेबल आता है, तो मैं 15 का टेबल गाना स्टार्ट कर दूंगा और मैं ये देख लूंगा कि इसके टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिविजिबल है। जैसे 15, सबसे पहले तो 15 एकम 15, 15 तो इन दोनों से डिविजिबल है नहीं। 15 दूनी 30, इससे तो डिविजिबल है बट इससे नहीं है 30। 15 3 45, दोनों से डिविजिबल नहीं है। 15 चौके 60, दोनों से डिविजिबल है, तो 60 एलसीएम। तो सबसे पहला मेथड क्या हो गया भाई? सबसे पहला मेथड हो गया टेबल ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो चलिए इस मेथड को यूज करते हुए आंसर निकालो जरा। 24 तो 18 से भाग हो नहीं रहा, 24 दूनी 48 भी भाग नहीं हो रहा, 24 3 72, 72 भाग हो रहा है 18 से। अगर मैं 24 का टेबल रिसाइट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली 24 से तो भाग होएगा ही होएगा, इसकी तो टेंशन छोड़ दो। हमें सिर्फ ये चेक करना है
ये 24 दूनी 48, 18 से भाग हुआ नहीं, 24 थी 72, 18 से भाग हुआ जी हाँ, तो 72 एलसीएम। बताओ 30 इन दोनों से नहीं हो रहा, 30 दूनी 60 इन दोनों से हो रहा है। सो दैट्स इट। जिसका भी आप टेबल रिवाइज कर रहे हो उसके अलावा बाकी दो से चेक करोगे। ठीक है, देखो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 30 60, 60 सबसे हो रहा है 60, 36, 36 18 से हो रहा है, 36 जो है वो 18 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो 18 को आप चेक ही नहीं करोगे आगे से, क्यों? क्योंकि इस 36 के अंदर ये 18 ऑलरेडी है, तो 36 का जो भी आप टेबल करोगे वो डेफिनेटली 18 से डिवाइड होएगा। तो कभी अगर ऐसा नंबर मिल जाए जो एक दूसरे नंबर के अंदर कंप्लीटली शामिल है तो उसको इग्नोर कर दो, है? बड़े वाले नंबर को रख लो, सिर्फ इन दोनों का देखो। 36 दूनी 72, 24 से हो रहा है जी हाँ हो रहा है, तो आंसर इज 72, एलसीएम इज 72। ठीक है, जैसे 45 इस नंबर के अंदर है, आप बोलोगे जी हाँ इग्नोर करो, 45 दूनी 90 है, 30 3 90 है, इग्नोर करो। ठीक है, इस नंबर के अंदर दोनों नंबर हैं, तो 90 एकम 90, फर्स्ट मल्टीपल के अंदर इसके खुद के अंदर ये दोनों हैं, तो टेबल हमने क्यों रिवाइज करना है? तो कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, 90 दूनी 180 और 180 लेके बैठ जाते हैं, तो उसके फर्स्ट मल्टीपल को भी कंसिडर किया करो प्लीज। सो नेक्स्ट, अभी भाई एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एलसीएम है कि आपको ये पता लग गया कि छोटे से छोटा नंबर जो उन गिवन नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, तो मान लो आपके घर में 3 फूफा हैं, आपके मतलब आपके पापा की 3 बहनें हैं, उनके 3 हस्बैंड हैं। तो फूफा मैं क्यों बोल रहा हूँ, फूफा जी का अलग ही टोरा होता है रिलेशनशिप के अंदर, शादी के अंदर आते हैं, उनकी पूछ होती है क्योंकि बटे दामाद जी होते हैं वो। तो 3 फूफा हैं आपके, तो ये 3 हैं, अलग अलग फील्ड में यहाँ पर काम करते हैं ये। तो आपके घर में कोई शादी है, आपकी बहन की शादी है, आपके भाई की शादी है, आपके शादी है कोई, और शादी में तीनों फूफा जी आए हुए हैं, और आपकी मम्मी जो है उसकी बुआ से बनती नहीं है, हिटपिट रहती है। तो तीनों फूफा जी की कुछ चॉइस है। जो पहला फूफा है उसको क्या पसंद है, उसको ये पसंद है कि भैया 1 लड्डू खाऊंगा, 2 जलेबी खाऊंगा और 3 बर्फी खाऊंगा। जब भी ये आता है ये बंदा ये चीज़ें खाता है, 1 लड्डू, 2 जलेबी और 3 बर्फी। ठीक है, जो दूसरे फूफा जी हैं मतलब लग ही रहा होगा पेट से कि लड्डू के बिना बात नहीं बनेगी, इनकी चॉइस है कि 3 लड्डू खाएंगे 1 जलेबी खाएंगे। ठीक है, तब इनका पेट भरेगा। अगर किसी ने इनको सिर्फ 3 लड्डू दे दिए तो गुस्से में हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, बताएंगे नहीं है? वहाँ पर घर पे जाने के बाद बताएंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा काम किया। शादी में कुछ था ही नहीं, खाने को तो कुछ था ही नहीं क्योंकि इनको जलेबी मिली नहीं। तो ऐसे ये फूफा हैं, इनको भले ही 2 लड्डू मिल जाएं, 2 लड्डू 2 जलेबी 3 बर्फी मिल जाएं, कोई दिक्कत नहीं, इनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ज़रूर इन्होंने खाना है, इतना इनको मिलना चाहिए, नहीं तो भाई साहब बुरा मान जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो तीसरे फूफा जी हैं ये भाई बैलेंस्ड आदमी है, थोड़े 2 लड्डू 2 जलेबी और 2 बर्फी ऐसे खाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो तीनों फूफा जी आए हैं, एक टेबल के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, एक टेबल के ऊपर बैठे हैं तीनों, और आपने करना क्या है, आपको इन तीनों की चॉइस पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, या फिर टेबल पर बैठे छोड़ो, ये चीज़ें खाते हैं, इनके घर में ये, आपने इनको एक थैले में चीज़ें पहुंचानी है। शादी के बाद पहुंचाते हैं ना रिश्तेदारों के घर पे मिठाई, आपने थैला भर के इनके घर पे मिठाई भिजवानी है। ठीक है, आपने मिठाई इस तरीके से भिजवानी है कि ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए। जिसको 3 लड्डू चाहिए उसको 3 लड्डू मिल जाए, जिसको 2 लड्डू चाहिए उसको 2 लड्डू मिल जाए। फिर आपको लगेगा कि सर ठीक तो है, इसके घर पे जो थैला भेजेंगे उसके अंदर 1 लड्डू 2 जलेबी 3 बर्फी भेज देंगे, लेकिन नहीं, जो बुआएं हैं वो आपस में फ़ोन पे डिस्कस करती हैं कि मेरे घर पे जो थैला आया उसके अंदर ये चीज़ें हैं, मेरे घर पे जो थैला आया उसके अंदर ये चीज़ें हैं। बुआओं को खाने में इंटरेस्ट नहीं है, खाने में इंटरेस्ट फूफा लोग को है। बुआओं को ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि मेरे घर पे, एक बुआ बोलेगी मेरे घर पे 6 मिठाई आई, दूसरे के घर पे 4 मिठाई आई, तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी कि मेरे घर पे 4 मिठाई आई, ये क्या मतलब है। ठीक है जी, तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें इनके घर पे मिठाइयाँ भेजनी है, हमें एक थैला भेजना है इनके घर पे मिठाइयों का, लेकिन
तीनों के अंदर, तीनों के घर पे जो थैला भेजेंगे उसमें सेम नंबर ऑफ लड्डू होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ जलेबी होनी चाहिए। और एक और कंडीशन है, आपकी माँ, अब माँ की बुआ से बनती नहीं है, माँ बोल रही है कि ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं भेजनी, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है भाई साहब, कम से कम मिठाई भेजो। और बुआ के घर में तो माँ को ये लग रहा है कि बस मतलब भेजो ही मत, ठीक है। तो मम्मी ने बोल दिया बेटा कम से कम मिठाइयाँ भेजनी है, जितनी कम में काम चले, ज़्यादा मिठाइयाँ मत भेज दियो। बाद में मुझे पता चला कि मिठाइयाँ ज़्यादा भेजी गई हैं ज़रूरत से, तो देख लेना, खैर नहीं है। तो ठीक है, आपके ऊपर कुछ कंडीशंस आ गई, 3 कंडीशंस आ गई। क्या? नंबर 1 फूफा की कंडीशन कि सब सेटिस्फाई होने चाहिए, इसको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, इसको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। नंबर 2 बुआ की कंडीशन कि भैया तीनों थैले जो जाएंगे उनके अंदर तीनों सेम टाइप के होने चाहिए, अलग अलग कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन माँ की कि मिनिमम पॉसिबल मिठाइयाँ भेजनी है ताकि जिनमें ये सारी कंडीशन पूरी हो जाएं। तो आप मुझे बताओ कि कितने लड्डू भेजोगे, कितनी जलेबी भेजोगे, कितनी बर्फी भेजोगे। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें छोटे से छोटा थैला चाहिए, वही एलसीएम वाली अंडरस्टैंडिंग है, छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो इन सब से डिविजिबल है, छोटे से छोटा थैला चाहिए जो इन सब की कमी को पूरा कर देगा। तो लड्डू मैं कितने भेजूंगा, मैं देखूंगा इस भाई साहब का काम 1 लड्डू में चल जाएगा, इसका 3 लड्डू में चलेगा, इसका 2 लड्डू में चल जाएगा। तो भेजने को ध्यान से सुनिएगा, मान लो मैंने 2 लड्डू भेज दिए तो क्या होगा, 2 फूफा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 3 से कम लड्डू नहीं भेज सकते, ये 3 लड्डू खाता है, तो मैं 3 लड्डू भेजूंगा, भेजने को मैं 4 भेज दूंगा। आप बोलोगे सर 4 भेज दो, ना इसको प्रॉब्लम है, ना इसको प्रॉब्लम है, ना इसको, फिर माँ को प्रॉब्लम है ना, 3 में काम चल सकता था, 4 को भेजा, पहले ही शादी में खर्चा हो गया है, तो फिर कितने लड्डू भेजेंगे, 3। तो लड्डू कितने भेजेंगे वो कैसे डिसाइड होएगा, वो इससे डिसाइड होएगा कि कोई मैक्सिमम कितने लड्डू खाता है, उसकी कैपेसिटी के भेज दो, बाकी 2 तो अपने आप शांत हो जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने अपना लिया। जलेबी मैक्स कोई कितनी खाता है, मैक्स, ये 2 विनर हैं, तो मैक्स कोई भी एक पकड़ लो, इनमें फर्क नहीं पड़ता, जो भी मैक्स वाली आपने मानी है, जलेबी 2 भेज देंगे, सारे के सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे। और बर्फी कितनी भेजनी है, बर्फी मैक्स एक बंदा है जो 3 बर्फी खाता है, तो बर्फी हर एक के थैले में 3 भेज दो। 3 से कम भेजी तो काम चलेगा नहीं, ज़्यादा भेजी तो मम्मी नाराज, क्योंकि भैया ज़्यादा भेज दी, ठीक है। तो हमने इस हिसाब से मिठाइयाँ भेजनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एलसीएम छोटे से छोटा वो नंबर है, छोटे से छोटा वो नंबर है जिसके अंदर वो जिन नंबर्स का हम एलसीएम ले रहे हैं वो सारे नंबर आ जाते हैं, छोटे से छोटा नंबर जिसके अंदर वो सारे नंबर आ जाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आप रिलेट कर पाओगे, थोड़ी देर में बताऊंगा अभी आगे एलसीएम को निकालने का दूसरा मेथड, तब आप रिलेट कर पाओगे। तो द सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट एलसीएम इज यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इनकी, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 5, ये वही 3 फूफा जी मान लो इनको, ये है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, मान लो मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होएगा, एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होएगा जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ये सारे नंबर आ गए हैं, तभी तो ये उसको डिवाइड करेंगे, जो इनका मल्टीपल है, छोटे से छोटा नंबर जो इनका मल्टीपल है, यानी कि छोटे से छोटा नंबर जिसके अंदर ये सारे नंबर आ गए हैं। तो वहां पर एलसीएम निकालते वक्त मैं 2 कितने लूं, कितने 2 लूं, अगर मैंने 5 से कम 2 ले लिए तो भाई साहब ये वाला उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, अगर मैंने 2 ले लिए तो ये तो डिवाइड कर देगा, ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर मैंने 3 2 ले लिए तो ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा, ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर मैंने 6 2 ले लिए तो जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे, 5 में काम चल रहा है। तो आप क्या करोगे, जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो आप लोगे, ताकि कम से कम भी मामला रहे और सबका काम भी चल जाए। तो 3 मैक्सिमम कितने हैं एक जगह पर, 3 ये हैं, तो ये वही फूफा जी वाला केस हो गया। हमने करना क्या है, हमने जो प्राइम नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बार आया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आया है उसको कंसिडर करना है, और उससे ज़्यादा भी नहीं लेना है, नहीं तो भैया नंबर बड़ा हो जाएगा, मिनिमम नहीं रहेगा, और उससे कम भी नहीं लेना है, नहीं तो वो सेटिस्फाई नहीं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो सेकंड मेथड इज यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका रूल क्या है, जिस प्राइम नंबर की, जिस भी नंबर के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो वाली आपने एंटरटेन करनी।
तो उससे क्या होगा, उससे सारे नंबर जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप ये करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके इन सब का एलसीएम निकालोगे इन तीन का, ठीक है, साथ में ही निकाल लेते हैं। तो भैया 18 क्या है, 18 है 2 इंटू 3 की पावर 2, कोमा 24 क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3, और 36 क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो क्या होएगा इनका एलसीएम, देखो 2 को कितनी बार लूँ बताओ ज़रा। तो 2 एट द मैक्स यहाँ पर 3 बार आया है, तो 2 की पावर 3 एलसीएम लेने के लिए, और 3 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 2 बार आया है, यहाँ पर भी 2 बार आया तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 3 की पावर 2। नेक्स्ट फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 5, 84, 84 क्या होता है 21 चौके, तो 2 दूनी इंटू 3 इंटू 7, कोमा ये है जी 32 3 96, 2 की पावर 5 इंटू 3। तो देख लेते हैं फिर से, तो इनका एलसीएम क्या होएगा, 2 की मैक्स पावर कितनी ली गई है, 2 की मैक्स पावर ली गई है 5, ओके जी, इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा वो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और 3 की मैक्स पावर कितनी ली गई है, 3 की मैक्स पावर 1 ली गई है, देखो 1 1, ठीक है, तो 1 3 ले लेंगे, और उसके अलावा 7 भी है। तो कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आता है कि 7 सिर्फ 1 में है, 7 यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर 0 बार लिया गया है, 7 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर इज 1। तो जहाँ पर नहीं है यानी कि वहाँ पर वो चीज़ 0 बार ली गई है या नहीं ली गई है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 बार तो लेना पड़ेगा, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 7, ठीक है। नीचे वाले का 2 की पावर 6, 9 8 72, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 5। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी ली गई है 6, आज यहाँ पर एसी नहीं चल रहा, सिर में दर्द हो गया इतनी देर में। और 3 की पावर हाईएस्ट क्या है जी 2 ली गई है, और 5 की हाईएस्ट पावर है जी 1 ली गई है, क्लियर है। तो दिस इज सेकंड मेथड टू कैलकुलेट एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य निकालने का, लैस है निकालने का दूसरी विधि। जैसे ही लाइट आएगी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब एसी चलाएं, चलते हैं। नेक्स्ट मेथड 3 इज गेट एवरी नंबर कंटेन्ड इन वन नंबर, हर एक नंबर को एक नंबर में कंटेन कर लो। ये जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग वही एलसीएम वाली है, कोई नया मेथड नहीं है, बस हम ऐसे बिना प्राइम फैक्टराइज किए हम काम को करना चाह रहे हैं, इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। जब करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप क्या कर सकते हो, इन 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर यहाँ पर लिख लो जो भी आपका दिल करे। यहाँ पर मैं पर्सनली क्या लिखूंगा, वैसे देखो यहाँ पर आप इनका जो एलसीएम है वो निकाल ऐसे भी सकते हो कि 18 जो है वो 36 के अंदर है, 36 दूनी 72, तो 72 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर मेरा मकसद फास्टेस्ट एलसीएम निकालने का नहीं है, आपको सिखाने का है, तो सीखते रहिएगा। अगर कोई और बेटर मेथड अवेलेबल है तो उसको इग्नोर करो, यहाँ पर मेरा काम सिखाने का है, ठीक है। ये बात बतानी ज़रूरी है, कई बार बच्चों के दिमाग में ये चलता रहता है कि नहीं तो हम ऐसे ना कर लेंगे, नहीं अभी सीख लो, पेपर में करेंगे, अभी सीख लो, ठीक है। तो मैं कोई भी एक नंबर यहाँ पर उठा के रख सकता हूँ। हाँ, जो 18 है वो 36 के अंदर ऑलरेडी कंटेंट है, तो 18 को तो इग्नोर कर सकते हैं। मैंने 36 को लिख लिया, ठीक है। समझने की कोशिश करो, मैं बता क्या रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसा नंबर बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर ये सारे नंबर सम्मिलित हैं। तो जैसे मैंने 36 को लिखा, मुझे पता है कि 18 इसके अंदर सम्मिलित है, तो 18 को इग्नोर किया, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के रूप में देखूंगा कि 36 के अंदर क्या क्या आ गया। 36 के अंदर 9 और 4 आ गया, 9 चौके 36, 2 2 बार आ गया, 3 2 बार आ गया। अब मैं इस 24 को देखूंगा, मन ही मन में मैं देख रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम नंबर सिस्टम में कर चुके हैं, तो इतने एक तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे। इसके अंदर 8 और 3 है, 3 इसके अंदर है। मैं एक नंबर के अंदर हर एक चीज को कंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक नंबर के अंदर हर एक चीज को शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 36 वाली सारी चीजें तो आ चुकी हैं। 3 इसके अंदर है, हाँ है, 9 2 बार 3 पढ़े हैं, क्या दिक्कत है। क्या इसके अंदर 8 है, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। क्या इसके अंदर 2 3 बार है, नहीं, 2 सिर्फ 2 बार है, तो एक बार और ले लूंगा तो 3 बार आ जाएगा, तो 36 दूनी 72 आ गया जी, ठीक है। ये मेथड जब आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी एग्जाम के अंदर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर के अंदर अगर सारे नंबर कंटेन करने हैं, कई तरीके हैं, इन सब के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले तो उसको काट दो बेशक से। 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 5 70,
मैंने 14 ले लिया, इन सब के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा था वो मैंने काट दिया। तो एक हिसाब से मैं इसको कैसे देख रहा हूँ वैसे देखने की कोशिश करो। मैंने क्या किया, मैंने 14 ले लिया, जिस नंबर के अंदर इस डिब्बे के अंदर मैं एलसीएम लिखना चाह रहा हूँ वहाँ पर मैंने 14 लिख लिया। तो यहाँ से 14 लेने की ज़रूरत थी नहीं, 14 तो मैं ले चुका हूँ। 14 के अलावा यहाँ पर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। अब इस 14 के अलावा अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक डाउट आ जाता है कई बार बच्चों को कि सर 2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है 14 के अंदर, तो मैं इसको क्यों लूँ। नहीं, ध्यान से सुनो, 14 मैं यहाँ से काट चुका हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर 14 लिखा है। अब जो 2, 3 और 5 बचे हैं, अब आप इनका एलसीएम लिखो। ये 14 मैं पहले लिख चुका हूँ, वो काट के लिख चुका हूँ, उस जो मैंने काटा था उसके कारण 14 लिखा है। जो बचा हुआ है उसका अलग से हिसाब होगा। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम तो आप इजीली लिख ही सकते हो, लिख सकते हो। 5 3 15 दूनी 30, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 420। ठीक है, अगर किसी नंबर से गलती से आपने काटा है तो फिर उसको वहां पर लिखो और जो बचा कुचा है उसका एलसीएम लो। नेक्स्ट 64 72 80, मान लो इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 64 देख लिया। मैंने 64 क्यों देख लिया, क्योंकि 64 है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 है। अब उसके बाद सुनना जरा ध्यान से, 80 के अंदर क्या है, 16 5 80, 2 की पावर 4 है। अब 2 की पावर 6 आ गई तो 4 की क्या जरूरत है, 4 तो ऑलरेडी है। 5 मैंने यहाँ से सिर्फ 5 उठाया, मतलब मैं क्या चीज़ उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ वो चीज़ उठा रहा हूँ जो मैं पहले नहीं उठाया मैंने। यहाँ पर क्या है, 9 और 8 है। 8 तो मैं ऑलरेडी उठा चुका हूँ, 8 तो उसके अंदर ऑलरेडी है। एक 9 हो गया। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा नंबर क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर इन सब की प्रॉपर्टीज आ गई, जिसके अंदर ये सारे आ गए। 64 इसके अंदर आ गया, 72, 8 यहाँ पर रहा, 9 यहाँ पर, 80, 16 यहाँ पर रहा, 5 यहाँ पर। तो ये एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, जैसे बड़े बड़े नंबर आ गए, देखने को तो आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा, 17 5 85, 17 7 17 में आपको 17 कॉमन दिख रहा होगा। अगर आपको 17 कॉमन दिख रहा है तो बढ़िया बात है। अब 17 लिखो और इन सब का एलसीएम लिख दो। इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो इनका एलसीएम क्या होएगा, तो छोटे से छोटा नंबर कौन सा बनाओगे जो इनसे डिवाइड होता होगा, 5 × 7 × 9। ठीक है, अदरवाइज इसको कैसे देखते, मान लो यहां पर आपने लिख लिया 85। ठीक है, अब आप देखोगे कि 119 है, 17 7 है, तो 17 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। 85 के अंदर 17 और 5 दोनों आ चुके हैं, तो मैं सिर्फ 7 लिखूंगा। ठीक है, और ये क्या है, ये है 17 में, तो 17 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। 9 यानी कि 2 बार 3, 3 तो एक बार भी नहीं आया, तो दोनों बार लेना पड़ेगा, दैट इज 9। ठीक है, नेक्स्ट 24 32 26। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में मैं 32, अगर मेरे को दिखता है ना किसी प्राइम नंबर की कोई पावर, वो मैं पहले उठा लेता हूँ, वो थोड़ा सा इजी कर देती है काम को। 2 की पावर 5। अब मैं इसको देखूंगा, यहाँ पर क्या है, 8 और 3 है, इससे पहले मैं उसको उठाऊंगा। उठाने को इसको उठाओगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं पहले उसको उठाऊंगा, वो कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पर 2 बारी तो 2 है, 2 बारी 3 है, 9 चौके 36 है, 2 बारी 2, 2 बारी 3, तो मैंने 2 बारी 3 को उठा लिया, 9 को। ठीक है, और ये 2 की पावर 5 आपको समझाने के लिए लिखी है, नहीं तो पहले इसको 2 की पावर 5 में तोड़ोगे फिर वापस सोल्व करोगे। 32 है। ठीक है, यहां से मैंने 9 उठा लिया, तो फिर 24 के अंदर 8 और 3 होता है, 8 भी उठ चुका है, 8 चौके 32, 3 भी उठ चुका है, इन्हीं को सोल्व कर लो, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट भाई अभी आपके सामने है मेंटल टेस्ट 1। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कैसे भी करके इन सभी का आपने एलसीएम निकालना है, और ऐप के अंदर आप एक मेंटल टेस्ट 1 करके एक देखोगे, उसके अंदर आपने अपना आंसर चेक कर लेना है, अदरवाइज इनके आंसर चेक करने की ज़रूरत है नहीं। अब इसका भी आंसर चेक करोगे तो क्या करोगे, ये छोटे छोटे काम तो खुद कर ही सकते हो। ठीक है, आंसर चेक अगर आप करना चाह रहे हो तो एक छोटी सी वीडियो बना के मैं उसके अंदर डाल दूंगा, ऐप के अंदर आपको मेंटल टेस्ट 1 नाम से मिल जाएगी। ये आप खुद करो, ये मैं भी बताऊंगा नहीं। मैं ये मान के चलूँगा कि आपने सबका एलसीएम निकाला है, तो थोड़ी मोटी आपकी प्रैक्टिस हो गई है एलसीएम निकालने की। कोई डाउट है तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं, मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ अपने लेक्चर को। ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना आ गया है, एक हिसाब से एलसीएम निकालना आ गया है। अब हम सबसे पहला कंसेप्ट करते हैं, चलिए जी।
सबसे पहला कंसेप्ट है एलसीएम इंटू एन प्लस आर। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्या कंसेप्ट है देखते हैं सर। A number which gives R remainder when divided by A, B and C is of the form LCM A, B, C into N plus R where N is a integer। ऐसे लिख लो, where N is an integer, जहाँ पर N एक पूर्णांक है। मैं आपको बताता हूँ क्या मामला है। आप मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 12 एंड 16। तो स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12 एंड 16 क्या होगा? एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, 12 और 16 का एलसीएम। छोटा नंबर जो इनसे डिविजिबल है, 16 दूनी 32, 16 3 48। ठीक है, तो 48 छोटे से छोटा नंबर है जो 12 और 16 से डिविजिबल है। तो अगर ये छोटे से छोटा नंबर है तो और कौन से नंबर हैं जो 12 और 16 से डिविजिबल हैं? 48 के टेबल में जो भी आते हैं, 48 2 जा 48, 3 जा 48, 4 जा, ये क्या हो जाएगा? 200 से 8 कम 192 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नंबर्स, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो नंबर 12 और 16 से डिविजिबल हैं वो 48 इंटू एन इस फॉर्म के नंबर हैं। और छोटे से छोटा नंबर क्या है? छोटे से छोटा नंबर है 48 इंटू 1 48। क्लियर है? जो नंबर 12 और 16 से डिविजिबल हैं वो इस फॉर्म के नंबर है। ओके जी। अब अगर मैं आपको ये बताऊं, बोलूं, पूछूं, स्मॉलेस्ट नंबर which gives 5 remainder when divided by 12 and 16। तो जो नंबर 12 एंड 16 से डिवाइड हो जाएगा, अभी रिमाइंडर को भूल जाओ, जो डिवाइड हो जाएगा वो तो 48 है। तो जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो क्या है? एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। और 5 रिमाइंडर देगा, इसका क्या मतलब है कि 5 एक्स्ट्रा हो, तो इसमें +5 करेंगे। ये वाला पोर्शन तो 12 एंड 16 से डिवाइड हो जाएगा, हमें 5 रिमाइंडर चाहिए तो +5। ठीक है, तो ये छोटे से छोटा नंबर है जो 12 एंड 16 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर देगा। तो ये नंबर कौन सा आया है? ये नंबर 12 एंड 16 का एलसीएम क्या है? 48, 48 + 5 53। समझ में आ गई बात? तो अगर कोई आपसे ये पूछे छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इन दो नंबर से डिवाइड होता हो, तो आप एलसीएम निकाल लोगे। डिवाइड होता है, छोटे छोटा नंबर जो 2 नंबर से डिवाइड होता है उनका एलसीएम। डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे, तो 2 रिमाइंडर कब देती है कोई चीज? 2 रिमाइंडर तब देती है जब डिवाइड होने वाली संख्या से 2 आगे हो। तो छोटे छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे, तो इनसे डिवाइड होने वाला तो हो गया एलसीएम। अब उसमें 2 जोड़ दोगे तो फिर 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 3 जोड़ दोगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो छोटे से छोटा नंबर जो 12 और 16 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर दे, इनके एलसीएम से 5 आगे। लेकिन ये छोटे छोटा है। अगला नंबर कौन सा है? तो सबसे पहला नंबर है 48। 48 एलसीएम है, 48 से 5 आगे। अगला नंबर है 48 के सेकंड मल्टीपल से 5 आगे, क्योंकि 48 का हर एक मल्टीपल पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 48 पूरा डिवाइड हो रहा है 12 और 16 से, 5 जोड़ोगे तो 5 रिमाइंडर। 96 भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 12 और 16 से, 48 का ही मल्टीपल है, तो इसमें 5 जोड़ दो तो 101। क्लियर है? तो जो नंबर 12 और 16 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर देगा वो किस फॉर्म का नंबर होगा? वो इस फॉर्म का नंबर होगा कि भैया 12 और 16 का जो एलसीएम है उसको हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पोर्शन तो 12 और 16 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 रिमाइंडर चाहिए तो 5 जोड़ दो। अगर आपको छोटे से छोटा नंबर निकालना है तो वैसे तो छोटे से छोटा नंबर 5 होगा, जो 12 और 16 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर देते 5 ही होएगा। लेकिन जब HCF एलसीएम के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जामिनर 5 कंसिडर नहीं करता, वो एक बार एलसीएम को जुड़वाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो छोटे से छोटा नंबर इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको चाहिए तो n की वैल्यू 1 रखोगे, यानी कि डायरेक्टली एलसीएम में जोड़ दोगे। अगर थोड़ा सा और बड़ा चाहिए, अगला नंबर चाहिए, तो एलसीएम इंटू 2 + 5, और अगला चाहिए तो एलसीएम इंटू 3 + 5 एंड सो ऑन। हम आगे बढ़ते रहेंगे। एग्जैक्टली इसी चीज को मैंने यहाँ पर वर्ड्स में लिख दिया। ठीक है, हिंदी वाले इसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। ठीक है, ये आप खुद
करने को मैं भी कन्वर्ट करके दे सकता हूँ यहाँ पर, चलो थोड़ा सा एफर्ट लग जाएगा, बट इतना का आपको आना चाहिए, इतना का विलिंग होने चाहिए कि भैया जो नंबर ए बी और सी से भाग करने पर आर शेषफल देगा वो इस फॉर्म में होगा, ऐसे करके अपने वे में आप इसको लिख लो अपनी भाषा में, ठीक है। इतना आप कर सकते हो डेफिनेटली। तो क्लियर है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करें जरा, देखिए। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज लीव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो अगर आप सबसे छोटा नंबर देखेंगे जो इनसे डिवाइड हो जाए तो होगा इनका एलसीएम। अगर 2 रिमाइंडर चाहिए तो 2 जोड़ दो एलसीएम के अंदर, सिंपल सी बात है। तो इनका एलसीएम निकाले, तो एलसीएम निकालने के लिए अब ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शंस यूज करते हैं, साथ के साथ आपको वो चीज़ें मैं सिखा देता हूँ। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन सब से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर देते। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, अगर हमारे पास 10 हो या 5 हो उस चीज़ की। जैसे 10 कैसे बनता है, 10 बनता है 5 और 2 से। तो जो भी इनका एलसीएम होएगा उसके अंदर 5 होएगा, ये 15 है 5 होएगा, 12 है तो 2 भी होएगा। तो ये बोल रहा है कि 10 से जो भी इनका एलसीएम हो वो 10 से डिवाइड हो रहा होगा। जी हाँ, डिवाइड हो रहा होगा। तो 10 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे, ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ। 10 से डिवाइड होने पर भी 2 रिमाइंडर देगा। तो जो नंबर 10 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर देगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा, क्योंकि 10 से डिवाइड होने वाले के एंड में तो 0 आता है, 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा। देखो कितने ऑप्शन कट गए, दिस इज द आंसर। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आए हुए, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए, एग्जाम से ही उठा रखे हैं। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको छोटे तरीके से कैसे करना है वो भी बताता हुआ चलूँगा, और जो मेथड है वो भी समझाता हुआ चलूँगा, और दोनों ज़रूरी है। यहाँ पर ये नहीं है कि ऐसे करके अब मैं आगे बढ़ जाऊँ कि चलो अब अगला क्वेश्चन करो, नहीं। फिर मेथड के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, फिर आप एग्ज़ाम में ये कहते हुए मिलोगे कि इस फील्ड के अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, आई एम सॉरी। क्वेश्चंस को ऐसे कहते हुए मिलोगे। तो हमें मेथड भी सीखना है, ये तरीका भी सिखाता चलूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन को निपटाना नहीं है, यहाँ पर सीखना है। एग्जाम में निपटाएंगे, ऐसे निपटाएंगे एग्जाम, ठीक है। ओके जी। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि भैया 10 की, 5 की या 2 की, क्योंकि इनकी देखते ही हो जाती है। 5 का मल्टीपल अगर कोई हो तो उसका एंड में 0 या 5 ही आएगा। 2 का मल्टीपल हो तो इवन ही होएगा। 10 का मल्टीपल तो भाई 0 ही आएगा। उसके बाद अगर फिर भी चेक करनी पड़े तो हम करेंगे 9 और 3 की। इनकी जो डिविजिबिलिटी है वो डिजिट्स के सम को ऐड करके हम चेक कर सकते हैं। और फिर हम चेक करेंगे 4 और 8 की, लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट के 3 डिजिट के ऊपर इनकी डिविजिबिलिटी लगेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई क्वेश्चंस के अंदर और कई के अंदर नहीं भी आएगा, ठीक है। तो हमें दोनों मेथड पता होने चाहिए। अब इसको मेथड से करते हैं। तो इनका एलसीएम क्या होएगा भैया, 18 के अंदर 9 भी है, 6 भी है। 9 दूनी 18, 6 थी 18। तो 6 और 9 को तो इग्नोर कर दो, इस तरीके से इग्नोर कर दो कि जैसे है ही नहीं, इनसे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। 18 और 12 का एलसीएम मुझे पता है, 18 दूनी 36। तो आप ऐसे कर सकते हो, इन 2 नंबर का एलसीएम निकाल लिया। अब इन दोनों को भूल जाओ, 15 को इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो 15 के अंदर 5 और 3 होता है, 3 इसके अंदर ऑलरेडी है, तो मैं सिर्फ 5 दूंगा। तो एलसीएम क्या आ गया भाई साहब, एलसीएम आ गया 180, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर, एलसीएम प्लस 2 दैट इज 182। आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ये करो। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। जब इनसे डिवाइड किया जाता है तो 4 रिमाइंडर। तो यहाँ पर 10 शामिल है। सबसे पहले देखो, अरे 10 तो शामिल है, तो 10 से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर। 10 के मल्टीपल से 4 बड़ा, यूनिट डिजिट 4 ही मिलेगा। 10 के मल्टीपल का यूनिट डिजिट 0 और उसमें 4 जोड़ोगे 4 ही होएगा। यूनिट डिजिट 2 में 4 है, 2 तो गए देखते ही, ठीक है। 10 की डिविजिबिलिटी से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब और देखते हैं, अगर 10 की डिविजिबिलिटी यूज कर ली तो इसका मतलब 10 के अंदर 5 होता है, 10 के अंदर 2 होता है, वो भी आप यूज कर चुके हो। उसके बाद 5 की मत यूज करने लग जाना। अब मैं देखूंगा 9 की, 8 की, 4 की, इनका कोई मामला है क्या। देखो यहाँ पर 12 के अंदर 4 है, या फिर 20 के अंदर भी 4 था ही। तो जो हमारे नंबर हैं वो 4 से डिवाइड होके 4 रिमाइंडर देंगे। जो हमारे नंबर हैं वो 4 से डिवाइड होके 4 ही रिमाइंडर देंगे। इसका मतलब डिवाइड हो रहे होंगे।
अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है और 4 रिमाइंडर दे रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 4 से डिविजिबल है, और 4 तो 4 से डिवाइड हो ही रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है इन दोनों में से? 4 की डिविजिबिलिटी या लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, तो ये तो डिवाइड हो नहीं रहा। आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर? यहां पर तो अभी हम और भी डिविजिबिलिटी यूज कर सकते थे। 54 के अंदर 9 भी है, तो मैं सम ऑफ डिजिट भी यूज कर सकता था कि 9 से डिवाइड होके 4 रिमाइंडर दे, तो 9 से डिवाइड होके 4 रिमाइंडर, तो ये दोनों ही ऑप्शन दे रहे हैं। 5 और 4 9, 4 रिमाइंडर, 5 और 4 9, 4 रिमाइंडर, लेकिन हम एलिमिनेट कर चुके हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर? एक तो ये मेथड है भाई, दूसरा मेथड वही अपना। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और 4 जोड़ेंगे, तो जल्दी से इनका एलसीएम लेते हैं भाई। तो इन तीनों का एलसीएम तो आपको याद होना चाहिए। पहले एक बार 54 को उठाओ, 12 15 20 का एलसीएम क्या है? 20 दूनी 40, 20 30 60। ठीक है, 54 के अंदर क्या है? 54 के अंदर भैया 27 दूनी 54 है। ये लाइटली मत लेना इसको, 9 और 6 मत कर देना। ये बोलो कि 3 2 बार ही आया है, 6 के अंदर भी एक बार 3 आया है, तो इसके अंदर 3 बार आ चुका है। 2 तो इसके अंदर है, इसके अंदर 3 भी है बेचारे के अंदर, लेकिन एक बार ही 3 है। 20 30 60, एक बार ही 3 है। 3 हमें 3 बार चाहिए, तो 2 बार और 3 डालो, 2 बार 3 यानी कि 9, तो 540 एलसीएम है, और उसमें 4 जोड़ो। लाइट आई नहीं है, एसी चल नहीं रहा, पसीने आ गए हैं। The largest number of 5 digit which when divided by these leaves the same remainder 10 in each case, तो इनसे डिवाइड होने पर 10 रिमाइंडर दे दे, तो यानी कि 30 के अंदर 10 है, 10 से डिवाइड होने पर 10 रिमाइंडर, यानी कि 10 से डिवाइड हो रहा है, तो यूनिट डिजिट 0 चाहिए। 10 की डिविजिबिलिटी से 2 कैंसिल आउट हो गए। अब मैं यहाँ पर देखूंगा भाई, किसकी डिविजिबिलिटी देखूँ? 8 की देख लेता हूँ। 4 से बेटर तो 8 की रहेगी, वैसे देखने को मैं 16 की भी देख पहले मैं 4 की देखूंगा यार, ईजी रहेगी, क्यों दिमाग खराब किया। तो 4 की डिविजिबिलिटी देख रहा हूँ। 4 से डिवाइड होने पर 10 रिमाइंडर, तो 10 को एक बार फिर से 4 से डिवाइड करो, 10 4 से बढ़ा 2 रिमाइंडर। 4 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर चाहिए, यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर, यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर नहीं। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ। 8 से डिवाइड होने पर 10 रिमाइंडर, तो यानी कि 8 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर, तो ठीक है। तो इन 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करते हैं। 8 चौके 32, 5, 8 छक्के 48, 2 रिमाइंडर। उसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 8 चौके 32, 3, वहाँ पर तो 2 रिमाइंडर आया नहीं, तो यही है आंसर। तो डिविजिबिलिटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर पाएंगे। अगर मान लो आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक ना करते, इस 36 के अंदर 9 और 4 है, शायद 9 की डिविजिबिलिटी से भी बात बन जाए। देख लेते हैं एक बार। 9 से डिवाइड होने पर 10 रिमाइंडर, तो 10 को एक बार फिर से 9 से डिवाइड करोगे, यानी कि 1 रिमाइंडर। तो देखते हैं, देखो ये 2 तो एलिमिनेट हो गए थे, इन 2 को चेक करूंगा। जहाँ पर भी सम 9 बनेगा काट दो, 7 और 3 10, 1 रिमाइंडर आ गया। 9 9 5 और 3 8, 8 रिमाइंडर है, नहीं होगा। देखो 9 की डिविजिबिलिटी से भी आ गया। क्लियर? तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे डिविजिबिलिटी से हो जाएंगे जो ऐसे सिंपल है, और कई बार एग्जामिनर आपकी मजबूरी कर देगा कि आपको मेथड यूज़ करना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, और वो करता भी है फ्रेम। तो मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, मेथड के ऊपर प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट निकालना है, ठीक है जी। विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स सेम रिमाइंडर 10 इन ईच केस, यानी कि इनके एलसीएम से 10 बड़ा है, या फिर इनके एलसीएम के मल्टीपल से 10 बड़ा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो मैं इनका एलसीएम निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। 16 या फिर 24 और 16 का तो 48 है ही, है ना जी। 24 दूनी 48। फिर उसके बाद अगर मैं 30 को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा, तो 30 के अंदर एक तो 5 है जो इसके अंदर नहीं है, और 6 है जो इसके अंदर है। 36 के अंदर 9 और 4 है, तो यहाँ पर 4 भी है और एक 3 भी है, तो एक मैं 3 यहाँ पर लेना चाहूँगा। 9 का एक 16 3 48, एक 3 तो यहाँ पर है ही। तो ये हो गया 720। 720 क्या है? एलसीएम। तो हमारा नंबर जो है वो क्या है? 720 के मल्टीपल से 10 बड़ा है। सबसे छोटा नंबर कैसे आएगा? 730। एन की जगह 1 ले लो, लेकिन हमें क्या लेना है? हमें लेना है 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। तो अब मैं ये देखूंगा कि 720 का कौन सा मल्टीपल है।
जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट के पास है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट के पास है। एक बार देख लेते हैं डिवाइड करके, फिर हम उसके अंदर 10 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितने पर जाएगा मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि रिमाइंडर कितना होगा ताकि इसके आसपास का वो नंबर मुझे मिल जाए। तो 720 एकम 720, तो कितने पर जाएगा वो मैं लिखूंगा ही नहीं। 7 चौके पर तो जाएगा नहीं, 3 पर, 3 दूनी 6, 3 7 21, 9 निम्न पर जाएगा नहीं, 8 पर जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, 9 3 13 में 7 के 6। तो ये जो नंबर है ये 639 एक्स्ट्रा है, 639 ये एक्स्ट्रा है। अगर इसमें से मैं 639 घटा दूँ तो वो नंबर आ जाएगा, कौन सा नंबर आ जाएगा, जो 720 का मल्टीपल है। अगर मैं 639 घटा दूं, इसको 639 घटा दूं, और मुझे करना क्या है, इसको 639 घटाना है और फिर उसके अंदर 10 जोड़ने हैं, तो मैं 639 घटाने के बजाय 629 ही घटा दूं। पहले 639 घटाऊं और फिर 10 जोड़ूं, इससे अच्छा 629 घटा दूं। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं मेथड से बताऊंगा, ये ना होना एक आधे बंदे को समझ में ना आए। तो मैं इसमें से 639 घटा रहा हूं, तो ये वो नंबर है जो 720 का मल्टीपल है। इसमें 10 जोड़ेंगे, जो सबसे बड़ा 5 डिजिट का 720 का मल्टीपल है, उसमें 10 जोड़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अभी तो मैं बेटा बोल नहीं सकता, भाई बहन ऐसे ही बोल सकता हूँ। जब थोड़ी सी और उम्र बड़ी होगी, पढ़ाते हुए और ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर मैं बेटा बोलना स्टार्ट कर दूंगा। टीचिंग की जर्नी ऐसे चलती है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ये क्वेश्चन बताओ। लेट द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर्स लिव्स इन ईच केस सेम रिमाइंडर 2। ठीक है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। तो इन्होंने क्या बोला है कि 6 डिजिट का एक नंबर है, वो नंबर है n। ठीक है, और उस n के डिजिट्स का सम पूछ लिया। ठीक है जी, n की खासियत क्या है, n ऐसा नंबर है कि इनसे डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो अब आप यहां पर ऑप्शन कैसे यूज कर पाओगे, उसने उस नंबर को नहीं पूछा, उस नंबर को पूछा होता तो हम डिविजिबिलिटी यूज कर पाते। अब डिविजिबिलिटी कैसे यूज करेंगे, अब हम सिर्फ उस चीज की डिविजिबिलिटी यूज कर सकते हैं जिसकी डिविजिबिलिटी के अंदर सम ऑफ डिजिट अगर यूज होता हो। तो ऐसे 2 नंबर है 9 और 3, तो 9 और 3 में से जो भी नंबर यहां पर अवेलेबल होगा उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो जो नंबर इनसे डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे देगा, इनके अंदर 9 तो नहीं है, 3 है 6 के अंदर, तो वो 3 से डिवाइड होकर भी 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो सम ऑफ डिजिट भी 3 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर देगा। देख लेते हैं। गलत गलत गलत, एक ही नंबर है जो 3 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर देगा। दैट इज ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डिविजिबिलिटी सही हो जाएगा। अब हम इसको मेथड से करेंगे। मेथड से कैसे करोगे, इनके एलसीएम के मल्टीपल से 2 बड़ा है, तो सबसे पहले मैं इनका एलसीएम निकाल रहा हूं। ठीक है जी, मैं 15 का टेबल ही ले लेता हूं। 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 60 इनका एलसीएम हो गया 60। वो ये सब डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें जो नंबर चाहिए वो 60 के मल्टीपल से 2 बड़ा चाहिए, और हमें चाहिए लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। तो 6 डिजिट का छोटे छोटा नंबर बताओ जी। 1 2 3 4 5 6, इसको डिवाइड करूंगा 60 से। ये 0 उतार ली, 360 40, ये 0 उतार ली, 360 40, ये 0 उतार ली, 360 40। तो हमारा जो नंबर है वो 60 के मल्टीपल से 40 बड़ा है, 60 के मल्टीपल से 40 बड़ा है। ठीक है, तो क्या मैं इसमें से 40 घटा दूं, इसमें से 40 घटाए तो 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा। 40 घटाऊं क्यों, तो अगर 60 के किसी मल्टीपल से 40 बड़ा है तो 60 के अगले मल्टीपल से 20 कम होएगा। भैया जो 60 के मल्टीपल है वो तो 60 60 के गैप पर आते हैं। तो अगर ये 40 बड़ा है तो इसके अंदर आप 20 जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 0 0 0 2 0। 60 का मल्टीपल 6 डिजिट का छोटे छोटा, और हमें उसके अंदर 2 जोड़ना है, 2 रिमाइंडर चाहिए ना भैया। इसका सम ऑफ डिजिट क्या है, 5। आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है?
इज इट क्लियर? ये बताओ। A number between 1000 and 2000 which when divided by 30, 36 and 80 gives a remainder 11 in each case। 1000 और 2000 के बीच का एक नंबर है, ठीक। सबसे पहले डिविजिबिलिटी, एक स्टूडेंट का परम धर्म है कि वो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी चेक करे। इनके अंदर 10 है, जी हाँ 10 है, तो 10 से डिवाइड होने पर 11 रिमाइंडर चाहिए भाई साहब, ठीक है। यानी कि यूनिट डिजिट एक चाहिए, 10 से डिवाइड होने पर 11 रिमाइंडर, ठीक है। और एक और तरीका है, 10 का सीनियर कौन है? 10 का सीनियर है 20, या इस नंबर के अंदर 20 भी है, 80 के अंदर 20 है, तो 20 से डिवाइड होने पर 11 रिमाइंडर बोल दो, ठीक है। और 20 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको एंड के 2 डिजिट चेक करने हैं एनफ है। अब आप बोलोगे सर ये आपने बताया नहीं, ये नंबर 20 से डिवाइड होता है कि नहीं? तो 1400 प्लस 51, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जिस नंबर के एंड में 2 जीरो आ जाएंगी उसको 20 से डिवाइड होने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो सिर्फ एंड के 2 डिजिट डिवाइड हुए तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा? नहीं तो नहीं होएगा। तो 20 की डिविजिबिलिटी बताने की ज़रूरत है नहीं, 40 की डिविजिबिलिटी बताने की ज़रूरत है, लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। ओके जी, तो 10 से सीनियर है ना 20, वो आपकी ज़्यादा मदद कर देगा। तो देखो 20 से एंड के 2 डिजिट डिवाइड किए तो 11 रिमाइंडर आया, जी हाँ आ गया, 20 दूनी 40, 20, ये तो एक आया, ये लो। जैसे 3 से सीनियर 9 है, 9 की डिविजिबिलिटी ज़्यादा मदद करती है 3 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी। हमने 10 की बजाय 20 की यूज़ कर ली। अब इसको मेथड से करते हैं, ठीक है जी। तो इनके एलसीएम से 11 बड़ा होएगा, इनके एलसीएम के मल्टीपल से, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने उठा लिया है जी 80, ठीक है। 80 के अंदर भी 0 है, 30 के अंदर भी 0 है। मान लो मैंने 10 कॉमन लिया था तो 8 और 3 ये दोनों ही उठा लिया मैंने, 80 और 3। अब मैं देखूंगा 36 के अंदर ऐसा क्या खास है जो हमने नहीं उठाया। 36 के अंदर 9 और 4 है, तो 9 का मतलब 2 3, तो 1 3 तो उठा चुका, एक और एक 4 है, 4 तो हम ऑलरेडी उठा चुके, तो दैट्स इट 720। तो हमारा जो आंसर है वो 720 के मल्टीपल से 11 ज़्यादा है। और ये बोल रहे हैं वो 1000 और 2000 के बीच में है, तो देखो 720 का कौन सा मल्टीपल उनके बीच में होगा? इसका दूसरा ही मल्टीपल होएगा, एन की जगह 2 लिखो, ठीक है। तो 1440 प्लस 11 टू 1451। सिर्फ ये देखना है 720 का कौन सा मल्टीपल 1000 और 2000 के बीच में आ रहा है। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर हमें एग्जैक्टली निकालने पड़ेंगे, यहाँ पर ऑप्शन यूज नहीं कर पाएंगे। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाई 4 5 8 9 एंड 12 गिव्स 2 रिमाइंडर। इनसे डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर। तो सबसे पहले तो देख लो नंबर किस फॉर्मेट का, इनका एलसीएम इंटू एन प्लस 2। इनका एलसीएम क्या होगा? 4 को इग्नोर करो क्योंकि ऑलरेडी है ये यहाँ पर, तो 9 8 72 को मैंने पहले ले लिया क्योंकि ये मुझे 2 की पावर 3 3 की पावर 2 दिख गई, मुझे पता है 2 और 3 की झंझट खत्म हो जाएगी। देखो 12 इसके अंदर ऑलरेडी आ गया, 5 मुझे लेना है, तो हमारा एलसीएम आ गया 360। तो 360 एन प्लस क्या रिमाइंडर चाहिए? 2। इस फॉर्मेट के कितने नंबर हैं जो कि 4 डिजिट के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, वैसे नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए, यहाँ पर आप ये देखोगे कि सबसे पहले कौन सा नंबर आ गया भैया, एन की क्या वैल्यू सबसे पहले रखनी पड़ गई 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए। अगर मैं एन की वैल्यू 1 रख दूं तो 360 इंटू 1 प्लस 2 362। तो इस 2 को एक बार भूल जाओ, यहीं पर हमें 4 डिजिट बनाना पड़ेगा, 2 इतना खास कुछ कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, ठीक है। तो 360 तीय 36 तीय 108 होता है, तो एन की वैल्यू जैसे ही 3 रखोगे ना भाई तो 1082 बन जाएगा। अगर 2 रखोगे तो 722 बनेगा। तो एन की वैल्यू मुझे 3 रखने पर पहला नंबर मिल गया। अब मुझे देखनी है एन की बड़ी से बड़ी क्या वैल्यू रखूं, बिकॉज एन की बीच वाली वैल्यू के लिए तो मुझे रिजल्ट मिलता ही रहेगा। मैं देख रहा हूं एन की बड़ी से बड़ी मैं क्या रख दूं डायरेक्टली, हम डायरेक्टली बड़ा सोचते हैं। तो 4 डिजिट नंबर बड़े से बड़ा कौन सा नंबर अचीव किया जा सकता है 360 से डिवाइड करने पर, अभी देख लेते हैं। कितने पर जाएगा ये? 7 पर जाएगा क्या? 7 6 42, 7 21 और 4 25, 7 पर गया। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये कितने पर जा रहा है, क्योंकि n की क्या वैल्यू, n की जगह मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ वो हमें देखना है।
9, 9 में 2 गए 7, ठीक, 7 में 5 गए 279। इससे छोटा ही ये देखना है। कभी कभी हम मान लो मैंने यहाँ पर 6 ले लिया होता तो इससे बड़ा रिमाइंडर आ जाता तो पता लग जाता कि अरे यार गलत ले लिया। कभी कभी गलत भी लिया जा सकता है। तो एन की वैल्यू अगर आप 27 यूज़ करोगे तो एक 4 डिजिट का ही नंबर बनेगा है, और वो एन की जगह 27 यूज़ करोगे तो 360 इंटू 27 प्लस 2 एक 4 डिजिट का ही नंबर बनेगा। क्योंकि एन की जगह 27 यूज़ करने से यहाँ पर 9999 से 279 छोटा नंबर ही बन रहा है। ठीक है, तो एन की मैक्स वैल्यू हम 27 यूज़ कर सकते हैं और बीच में सारी वैल्यू ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं। एन की कितनी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो? 27 में से 2 घटा दो, पहली 2 यूज़ नहीं की, 25, तो आंसर इज 25। ऑप्शन बी। क्लियर है? ये बताओ, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच गिव 4 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6 एंड 8? अगर इनसे डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी एक वे में यूज कर सकते हैं बट नन ऑफ दीज भी है। और डिविजिबिलिटी चल जाए तो ठीक है, अगर ऑप्शन खराब दे रखे होंगे तो चल जाएगी, नहीं तो चलेगी। क्योंकि ये बोल रहा है जो इन सब से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर थे, तो इसके अंदर 8 है, तो सारे नंबर 8 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब सारे नंबर 4 से डिविजिबल हैं और 4 ही रिमाइंडर दे रहे हैं ना सारे। तो मतलब कि इस फॉर्मेट का अगर एक नंबर उठाया तो वो 4 से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है। जी हाँ, तो सारे नंबर का सम भी डिवाइड होएगा। तो अगर एग्जामिनर बहुत ही बुद्धू है कि एक ही ऑप्शन दिया कि 4 का मल्टीपल, एक ही नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा, अदरवाइज तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कितने नंबर बनेंगे, कुछ नहीं पता, तो चलिए बनाते। तो इन सब से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। ओके जी, तो इनका एलसीएम क्या होएगा? 8 और 6 का एलसीएम क्या है? 24, 24 पंजे 120, 120 एलसीएम है। तो हमारे नंबर इस फॉर्मेट के नंबर हैं 120 n प्लस 4 और सारे 3 डिजिट नंबर हैं। तो मैं ये देखूंगा कि मैं n की क्या क्या वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। n की वैल्यू सबसे छोटी मैं 1 यूज़ करूंगा तो 124 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बढ़िया बात है। n की मैं मैक्स वैल्यू क्या यूज़ कर सकता हूँ कि नंबर 3 डिजिट का ही रहे। जैसे n की वैल्यू मैं 2 यूज़ कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स 120 दूनी 240 और 4 244, एक 3 डिजिट का नंबर बना, इसी फॉर्मेट का बना। n की मैक्स वैल्यू तो 3 डिजिट के ही है ना? जी हाँ, तो 3 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को 120 से डिवाइड करूंगा। अदरवाइज 120 है ना, तो 12 का टेबल तो हमें आता ही है यार। अगर आप 9 कर दोगे तो 12 निम्मे 108, 1080 आ जाएगा, 4 डिजिट का चला जाएगा, 8 पे ही जाएगा, 12 8 96 960। n की मैक्स वैल्यू आप 8 यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो इन सारे नंबर को जोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो ये नंबर कैसे होंगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको इन सारे नंबर का सम चाहिए तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, नंबर कितने हैं? 8, 1 से लेकर 8 तक 8। तो ये +4 +4 +4, ये दिमाग खराब कर रहा है, इसको अलग से एक बार लिख लो। 8 ऐसे ऐसे हैं, तो ये सब आपको क्या दे देंगे? 32। ठीक है, अब इन सब को जरा ध्यान से देखो। इन सब में अगर मैं 120 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 2 + 3, कहाँ तक? 8 तक। ठीक है, तो अंदर वाले का सम क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 8 तक, n इंटू n + 1/2, 8 इंटू 9/2, तो 9 के 36 + 32, दैट्स इट, खत्म कहानी। 12 × 72, 12 × 36 और 7, 14 × 13 + 32, 4352 ऑप्शन है। ठीक है जी, क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो एक बार और देख लेना, मतलब एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। सो
यानी कैमरे में दिख रहे हैं कि नहीं, पसीने बहुत आ गए यार। हेलो, झुकेगा नहीं, लेक्चर पूरा करेगा। आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं तो पूरा करूँगा ही नहीं, आप करोगे कि नहीं? बैठे रहो। What least number must be subtracted from this number so that the resulting number when divided by 9, 10 and 15 the remainder in each case is 5। तो सबसे पहले एक बार 2963 को एक बार भूल जाओ, सिर्फ ये देखो कि हमारा जो रिजल्टिंग नंबर है वो किस फॉर्मेट का नंबर है। ये बोल रहे हैं कुछ बला बला बला, हटाओ, हमने नहीं सुना। द रिजल्टिंग नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दीज रिमाइंडर इन ईच केस इज 5। अच्छा, हमारा नंबर इस फॉर्मेट का होना चाहिए कि इनसे डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर हो जाए, यानी कि इनके एलसीएम के मल्टीपल प्लस 5 है। ओके ओके ओके, अब क्वेश्चन को समझते हैं। ये बोल रहे हैं कि इसमें से लीस्ट नंबर क्या घटाऊं, कि मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने को 10-12 सेकंड में कर सकते हैं हम, और बताऊंगा भी, ठीक है? एक बार समझ जाए तो ऑफ कोर्स कि 2963, तो हमारा जो नंबर है वो किस फॉर्मेट का है? हमारा नंबर है एलसीएम इंटू एन प्लस 5। एलसीएम किन का? इन सब का, ठीक है? तो एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, डिपेंडिंग अपॉन ये क्या पूछ रहे हैं। ये बोल रहे हैं इसमें से छोटे से छोटा क्या घटाया जाए, मतलब इसमें से कम घटाना है, यानी कि एन की हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है जो इससे जस्ट पहले रुके, इससे जस्ट पहले रुके। ये नहीं है कि एन की छोटी सी वैल्यू लेकर बैठे हो और इसमें से बहुत बड़ी चीज़ घटाने की डिमांड कर रहे हो, नहीं, इसमें से कम घटाना है। तो एन की ऐसी वैल्यू लेनी है, ऐसा नंबर बनाना है जो इससे जस्ट पहले ख़त्म हो, ताकि हमें कम से कम घटाना पड़े। अब मैं यहाँ पर मेथड से नहीं करूँगा, पहले डिविजिबिलिटी से करूँगा। एक्चुअल क्वेश्चन है, आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पर जो बात मैं बोल रहा होता हूँ वो होती है, बस उसके पास और कोई चारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है? इट्स माय नेचर कि जब अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, किसी को भी कुछ सिखा रहा हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है? तो एक्चुअल क्वेश्चन है, आगे से दिखाऊंगा भी नहीं कि भैया हमारी बात की कुछ वैल्यू है, वैसे ही मानना सीखो, ठीक है? तो हाँ, तो हमारा ये जो नंबर है, ये कौन सा नंबर है? यही वाला नंबर है। ये यहाँ पर आ गया, इसमें से कुछ घटाना है। तो अब मैं डिविजिबिलिटी यूज़ करूँगा। किस चीज़ की यूज़ करूँ? 10 है यहाँ पर, 10 की यूज़ कर लेते हैं। तो 10 के मल्टीपल से 5 बड़ा है ये नंबर 10 के मल्टीपल से 5 बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है? अब इसके अंदर कुछ ना कुछ ये जोड़ा गया और तब ये नंबर बना है। यही तो ये पूछ रहे, इसमें से क्या घटाऊं कि ये नंबर बन जाए, तो इसमें क्या जोड़ूं कि ये नंबर बन जाए? सेम बात है, इसमें से जो घटा के ये नंबर बनेगा, इसमें वही जोड़ के ये नंबर बनेगा। तो यहाँ पर ये नंबर है, ये 10 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर दे रहा है। तो इसने जो ऑप्शन में जोड़ा है, ये नंबर 10 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देगा, और फाइनली मुझे रिमाइंडर मिल रहा है 10 से डिवाइड होने पर 3। तो मुझे इन दोनों का सम ये चाहिए। पहला ऑप्शन 1 दे रहा है, दूसरा ऑप्शन 8 दे रहा है, 8 और 5 13, पॉसिबल है। अगला ऑप्शन 2 दे रहा है, 5 और 2 3, नहीं पॉसिबल। अगला ऑप्शन 9 दे रहा है, नहीं पॉसिबल। ए के आंसर पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है? क्लियर है? यहाँ पर 10 की डिविजिबिलिटी यूज़ की, शायद हम 9 की भी यूज़ कर पाते, पता नहीं, मुझे करके आप देख लेना, ये आप होमवर्क है, ठीक है? तो डिविजिबिलिटी को ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इसको मेथड से भी करेंगे, मेथड से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किप मत करना। कई बार क्या होता है कि एक मेथड से क्वेश्चन को बता दिया, टीचर दूसरा मेथड बता रहा है, बच्चे उसको स्किप करके आगे चले गए। नहीं, स्किप कर दो, अपने रिस्क पर स्किप करो, सिलेक्शन नहीं होगा, जॉब नहीं लगेगी, फालतू में व्यर्थ की मेहनत करोगे, ठीक है? तो चीज़ों को तसल्ली से सीखना सीख लो। तो इन सब का एलसीएम क्या होएगा भाई? 15 छिक्के 90 होएगा मेरा ख्याल, 15 का पहाड़ा में देख रहा हूँ। 15 छिक्के 90, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 छिक्के 90 ही होएगा। तो हमारा जो नंबर है वो इस फॉर्मेट का नंबर है, 90 इंटू एन प्लस 5। तो हमें क्या करना है, हमें एन की ऐसी वैल्यू रखनी है कि हम इसके मैक्सिमम क्लोज जा पाए। तो मैं 2963 को ही डिवाइड कर दूंगा ना 90 से, देखते हैं इसके कितने पास आप जा सकते हैं। ये पर जाएगा पहले तो, अब ये तीए पर जाएगा नहीं, अब दूसरे पर ही जाएगा। थोड़ा में से 8 गए, 8, ठीक, 83। तो इससे जस्ट 83 पहले, इससे जस्ट 83 पहले, 83 एक्स्ट्रा बच गया, इससे 83 पहले 90 का मल्टीपल बचता है।
लेकिन हमें ये नहीं देखना कि ये वाला नंबर कितना पहले है इससे, हमें देखना है कि 90n+5 कितना है। 83 में से 5 और घटा दो, 13 में से 5 गए 8, 78 ही आंसर था ना। हमें ये पूरा नंबर देखना है कितना पहले है। मुझे 90n का पता लग गया, 90n से 83 ज़्यादा है ये 90 के मल्टीपल से, तो इससे 83 पहले एक नंबर है जो 90 का मल्टीपल है, तो 5 आगे वाला नंबर जो है 83 - 5 78 पीछे होगा इससे, तो इसमें से 78 सब्ट्रैक्ट करने पर वो नंबर आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। The least number which when divided by these number leaves 4 as remainder in each case, but when divided by 7 leaves no remainder. इन सब से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर दे रहा है, 7 से डिवाइड होने पर कोई रिमाइंडर नहीं दे रहा। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी यूज़ करना सीखेंगे, फिर बाकी मेथड। तो यानी कि वो 20 से डिवाइड होकर 4 रिमाइंडर दे रहा है, 10 की बजाय 20 यूज़ कर लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। वैसे यहाँ पर तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, 10 की डिविजिबिलिटी से ही दिख रहा है, 10 से डिवाइड होकर 4 रिमाइंडर यही 2 दे रहे हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद मैं क्या यूज़ करूँ, यहाँ पर 18 के अंदर 9 है, 9 की डिविजिबिलिटी यूज़ करता हूँ। 9 से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर, तो भैया ये तो 4 रिमाइंडर दे नहीं रहा, क्योंकि 4 के अलावा बाकी सब 9 से डिवाइड होना चाहिए। 7 और 1 8 सीधा सीधा दिख रहा है, 7 और 8 और 4 12, 3 रिमाइंडर दे रहा है, नहीं, यही है एक पॉसिबिलिटी, ऑप्शन डी। अब इसको मेथड से फास्ट करके दिखा देता हूँ। इसका मेथड सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन देगा कि बिना मेथड के कर नहीं पाओगे, तो सीखो, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बार बार आएंगे। द लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई ऑल दीज लीव्स 4 रिमाइंडर, तो इनका एलसीएम लेते हैं, तो 25, ठीक है, 16 ले लिया, 20 इसके अंदर आ गया, 18 के अंदर एक 9 है, 9 नहीं आया है, बस 3600 हो गया जी। 3600 कैसे हो गया, इन दोनों में से मैंने इसको 4 दे दिया, तो 2500 के 100, इसीलिए मैंने 4 दिया था कि 100 बन जाए। यहाँ पर बच गया 4, 400 × 9 3600, ठीक है, मेंटली डुएबल है ये चीज़, है ना। जहाँ पर भी 25 मिल जाए और 2 मिल जाए, 5 और 2 मिल जाए, तो उनको एक जगह इकट्ठे क्या करो ताकि 0 बन जाए, कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक। तो हमारा जो नंबर है वो 3600n+4 इस फॉर्मेट का है। तो इस फॉर्मेट का एक नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहली चॉइस हमारे पास क्या है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने n की जगह पर 1 रखा और आपने देखा कि 3600 + 4 ये डिवाइड होता है कि नहीं 7 से, फिर आपको मिलेगा नहीं होता। फिर आपने n की जगह 2 रखा, तो 3600 × 2 7200 + 4, भैया 7204 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, आपको मिलेगा नहीं होता। तो हमने ऐसे नहीं करना, हमने अपना नंबर सिस्टम का कंसेप्ट यूज़ करना है। ये नंबर हमें 7 से डिविजिबल चाहिए, तो ठीक है, तो हम देखेंगे रिमाइंडर। इस नंबर को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होएगा, 7 × 5 = 35, 1, 7 × 1 = 7, 3, 7 × 4 = 28, 2 रिमाइंडर। अब n की जगह मुझे ऐसी वैल्यू यूज़ करनी है कि ओवरऑल 0 रिमाइंडर चाहिए, क्यों, क्योंकि ओवरऑल ये नंबर 7 से डिविजिबल चाहिए। n की जगह अगर मैंने 1 यूज़ किया तो 2 × 1 = 2 और 4 6, 7 से डिवाइड होता है नहीं, ओवरऑल मुझे 0 रिमाइंडर चाहिए 7 से डिवाइड। 2 यूज़ किया तो 2 दूनी 4 और 4 8, 7 से डिवाइड होता है नहीं। 2 तिये 6 और 4 10 नहीं। 2 चौके 8 और 4 12 नहीं। 2 5 10 और 4 14, जी हाँ होता है। n की जगह 5 यूज़ करना पड़ता, तो हम ऐसे रिमाइंडर वाले कंसेप्ट से करेंगे। n की जगह 5 यूज़ करना है भाई साहब, तो 3600 × 5 18000 + 4 18004, ऑप्शन डी। Let x be the least number which when divided by all these number the remainder is 10 in each case. Okay. x एक ऐसा नंबर है जिसको इनसे डिवाइड करने पर 10 रिमाइंडर दे रहा है और x एक 31 का मल्टीपल है, बहुत बढ़िया। और आगे क्या पूछ रहे हैं, CGL 2018 Tier 2 का क्वेश्चन है। What least number should be added to x to make it a perfect square? तो ऑप्शन को यूज करने की चॉइस नहीं दे रहा, तो फिर इसको मेथड से करते हैं। इनके एलसीएम से 10 बड़ा है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इनका एलसीएम सबसे पहले मैंने उठाया 27, फिर मैंने उठा लिया है जी 20, ठीक है। 27 20 18, 18 के अंदर 9 है वो 27 में आ गया, 2 है वो 20 में आ गया, 15 के अंदर 5 है वो 20 में रहा, 3 है वो 27 में रहा, तो 540 इस दी एलसीएम। तो हमारा नंबर इस फॉर्मेट का नंबर है 540 × n+ रिमाइंडर है 10।
और ये 31 से डिवाइड भी होता है, तो यानी कि 31 से डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर। तो देखते हैं 31 से इसको डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आ रहा है। यहीं पर कर लेता हूँ बिना अलग से लिखे। 31 से कम 31, 4 में से 1 गए 3, 5 में 3 गए 2, उतार लिया 0। ठीक है, 7 एकम 7, 7 21। 31 से इसको डिवाइड करने पर 13 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या लूँ कि ओवरऑल रिमाइंडर 0 आ जाए। n की वैल्यू अगर 1 ली, 13 एकम, ये मेंटली देखने का काम है। 13 एकम 13 और 10, वो 31 से डिवाइड होना चाहिए। 13 एकम 13 और 10 23, 13 दूनी 26 और 10 36, 13 3 39 और 10 49, 13 चौके 52 और 10 65। तो n की वैल्यू क्या होगी 4, 13 चौके 52 और 10 62, 31 से डिवाइड हो रहा है, तो n की वैल्यू इज 4। ठीक है जी, n की वैल्यू 4 आ गई, आपको वो नंबर मिल गया, बधाइयाँ हूँ। तो 400, 4 चौके 16, 4 5 20 और 1 21 प्लस 10, हमारा नंबर है 2170। अब ये बोल रहे हैं 2170 में क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2170 में ये जो भी जोड़ेंगे ना, आपको एक बात बता देता हूँ, दुनिया के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके एंड के जो 2 डिजिट हैं वो वही 2 डिजिट हैं जो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में आ चुके हैं, वही, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकते। तो ये जो भी जोड़ेंगे, मैंने मान लिया ये भाई साहब 39 जोड़ रहे हैं, मैं सिर्फ एंड के 2 डिजिट चेक करूंगा कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं। 9, 7 और 3 10, 0 9, 1 से लेकर 25 तक किसी के स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में आता तो है, पॉसिबल है। अगर हम 37 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 7, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, 7 आता है उसमें, नहीं आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 7 क्यों आएगा, 7 नहीं आता। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये 43 जोड़ेंगे, मैं सिर्फ एंड के 2 डिजिट चेक कर रहा हूँ कि पॉसिबल है कि नहीं। मान लो 3 पॉसिबल नहीं हुए तो काम खत्म। तो 10 में जोड़ने की बात हो रही है ना। 13, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, एंड के 2 डिजिट 13 नहीं आएंगे, खत्म। 36 अगर मैं जोड़ दूँ, 70 ही ले लेता हूँ, 7 और 3 10, 0 6, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, एंड में अगर 0 6 आ जाए तो नहीं आएगा। तो एक ही आंसर पॉसिबल ऑप्शन है। अब अगर सर एग्जामिनर ने ऐसा किया कि ज़्यादा ऑप्शन ऐसे दे दिए जिनमें पॉसिबिलिटी बनती हो, और वो दे भी सकता है, ठीक है, नॉट ए बिग डील, तो हम कैसे करेंगे। तो हमें देखना है कि 2170 में क्या जोड़े हैं। तो जो अपना कन्वेंशनल तरीका है जो आपने स्कूलों में सीखा होगा, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो इस तरीके से करेंगे, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, हाँ, करने को हम एक और काम कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि इसके आसपास किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, इसके आसपास, लेकिन कई बार नंबर हो जाते हैं बड़े और उनके आसपास का स्क्वायर आप देख नहीं पाते, तो ये तरीका बेस्ट रहेगा। 2 2 के पेयर बना दो ऐसे। यहाँ पर ऐसा नंबर लिखो कि वहाँ पर भी उसी नंबर से डिवाइड कर पाओ, जैसे 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 25 बड़ा हो जाएगा तो 4 चौके 16 इज गुड। 2 2 का जोड़ा नीचे कॉमन लो, और जो भी यहाँ था उसको डबल कर दो, 4 का डबल 8। अब यहाँ पर ऐसी चीज लिखो कि यहाँ पर भी वही लिख पाओ। ठीक है, अब उसने बोला है क्या जोड़ूं, कितना जोड़ूं, तो मैं नंबर को इससे छोटा नहीं रखूंगा, इससे जस्ट बड़ा कर दूंगा। कितना घटाऊं करता तो जस्ट छोटा कर देता, या फिर मैं आपको करके दिखाता हूं, 2 बार करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूं। एक बार ये कर लेते हैं, 8 7 56, 2 7 7 49, नहीं ये 6 पर जाएगा, 6 6 36, 6 8 48 और 3 51। देखो 10 में 6 गए 4, 6 में 1 गए 5, तो 54 शेष बच गया। अगर ये 54 ना होता, अगर ये 54 ना होता, 0 होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता किसका, 46 का। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर ये पूछता है इसमें से क्या घटाऊं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 54 घटा दो भाई, बन जाएगा। अब की बार उसने पूछा क्या ऐड करूं, तो मैं यहाँ पर 6 नहीं लेता, मुझे क्वेश्चन पता है क्या ऐड करूं पूछा, तो मैं एक बड़ा वाला लेता। कैसे, देखो मुझे पता है 6 पर जाने में कम हो रहा है, तो मैं 7 वाला लूंगा, 7 7 49, 4 7 8 56 और 4 60। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पर 570 की जगह 609 होता तो बात बन जाती थी, फिर तो यहाँ पर 0 आ जाना था। कितने की कमी पड़ गई, 9 में से 0 गए 9, 10 में से 7 गए 3, 39 की कमी पड़ गई भाई। 39 और होता तो मजे आ जाते, तो 39 ऐड करना पड़ता।
आंसर विल बी 39। ठीक है, जो मैं दूसरा बता रहा था कि इसके आसपास वाला स्क्वायर देख लो। ठीक है, कैसे देखोगे, एंड के 2 डिजिट को इग्नोर करो, ये यहाँ पर देखेंगे किसके स्क्वायर से बड़ा है, 4 के स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, 5 के स्क्वायर से छोटा है 21, 40 की लाइन में है, और 4 5 20, 45 के आसपास देखो, क्योंकि 5 जब एंड में होता है तो उसका स्क्वायर निकालना आपको आता है। एंड में सिर्फ 25 करना होता है, स्कूल में बताया होगा, बाजू बाजू 25, और इस 4 को एक बड़े नंबर से, अगले नंबर से नहीं बोल रहा मैं, जैसे 75 का स्क्वायर है, एंड में तो 25 ही लिख दो, और 7 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, 7 8 56, ऐसे 4 को एक बड़े नंबर से 20, तो 45 का स्क्वायर हो गया, आपको पता है। अच्छा, 45 के स्क्वायर के पास है, फिर आप 46 का निकालोगे, 47 का निकालोगे, फिर आप देखोगे कि इसमें क्या ऐड करूं कि इनमें से कोई एक स्क्वायर बन जाए, जो इनमें से बड़ा होगा वही बनेगा। एक यही मेथड है। ठीक है जी। लेट x बी द लीस्ट नंबर बिटवीन 56,000 एंड 60,000 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 40 45 50 55 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 23 इन ईच केस। ठीक, एक ऐसा नंबर बताना 56,000 और 60,000 के बीच में जो इनसे डिवाइड होने पर 30 रिमाइंडर दे दो। डिविजिबिलिटी यूज करके देखें, यूज कर सकते हैं क्या? अच्छा, इन नंबर के अंदर 10 है, लेकिन उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट। अब सम ऑफ डिजिट पूछ लिया तो 10 की डिविजिबिलिटी यूज कर सकते हो, 9 की, 3 की, 9 की यूज करते हैं। 45 के अंदर 9 है, जी हाँ, तो 9 से डिवाइड होने पर 23 रिमाइंडर, तो 23 को फिर से डिवाइड कर दो 9 से, या फिर सिर्फ सम ऑफ डिजिट देख लो, वही तो रिमाइंडर होता है। 3 और 2 5, 9 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, नीचे देखो सम ऑफ डिजिट 5 कहीं पर है, एक जगह है, और कोई 5 रिमाइंडर दे रहा है 9 से डिवाइड होने पर? नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी का रियल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको मेथड से कैसे करेंगे, तो मेथड से करेंगे भाई साहब, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लो जरा। अगर मैं 50 और 40 एलसीएम ले लूँ, वहाँ पर 8 है, 5 है, ऐसे ही ले लेते हैं यार, छोड़ो, 55 ले लिया मैंने, जिस चीज़ की कमी पड़ेगी वो लेते रहेंगे। 50 के अंदर 2 5 होते हैं, ले लिया, और एक 2 भी है, लेकिन 2 नहीं लूँगा, 2 में लूँगा 40 से, 8 ले लिया, 40 भी आ गया इसमें, 50 भी आ गया, 45 के अंदर एक 9 होता है, वो ले लिया। ठीक है, 8 5 40, 55 चौके 220 और 0। ठीक है, तो 0 0 9 दूनी 18, ये हो गया 19,800, ये इनका एलसीएम आ गया। तो हमारा जो नंबर है वो 19,800 का मल्टीपल प्लस 23 है, 23 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो 19,800 का कौन सा मल्टीपल है जो इनके बीच में पड़ेगा। सिर्फ 19 का पार्ट आना चाहिए, 19 3 57, 19 3 57, तो एन की वैल्यू 3 रख दो, इनके बीच में आ जाएगा 56,000 और 60,000 के। तो 19 3 57, 57,000 और 2, ये हो जाएगा 59,400, 3 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 23, 59423। सम ऑफ डिजिट्स क्या होएगा, 9 9 18 और 5 23, आंसर इस ऑप्शन। ठीक है, देयर इज अ 2 डिजिट नंबर इफ इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज से BA for AB। एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसके डिजिट इंटरचेंज कर दिए जाएं, द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 4 एंड 7, तो रिजल्ट 2 4 एंड 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट की बात हो रही है, जो रिजल्ट है वो 2 4 7 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 4 7 का मल्टीपल क्या है, सॉरी 2 4 7 का एलसीएम क्या है। अगर 2 4 7 से डिवाइड हो रहा है तो छोटा नंबर निकालो जो 2 4 7 से डिवाइड हो जाता है, इनका एलसीएम। इनके एलसीएम का ही कोई मल्टीपल होएगा जो इनसे डिवाइड हो रहा है, तो इनका एलसीएम होएगा 7 चौके 28। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर को जब पलटते हैं तो वो इनसे डिवाइड होता है। तो जब उस नंबर को हम पलटते हैं ना, तो वो 28 या उसका मल्टीपल आता है। तो वो नंबर हो सकता है 28 का उल्टा करो 82, वो नंबर 82 भी हो सकता है, क्योंकि 82 को पलटने पर 28 बनता है और इन सबसे डिवाइड होता है। लेकिन ये बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ ऐसा। अच्छा, तो 28 डिवाइड होता है इन सबसे, 28 दूनी 56, 56 भी तो डिवाइड होता है।
तो 56 कैसे बनेगा? 65 को पलटने पर। 65 को पलटने पर एक नंबर बन रहा है जो कि डिवाइड हो रहा है। तो ये पूछ रहे हैं ये जो n है, स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी बताओ n की। छोटे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको पलटने पर छोटे छोटा नहीं बनाना, ये नंबर छोटे छोटा होना चाहिए जिसको पलटने पर उनसे डिवाइड हो जाए। पलटने पर 28 का मल्टीपल हो, ठीक है। अभी तक तो 65 है विनर, 28 दिए 84, 48 है भाई छोटे छोटा, इसको पलटने पर डिवाइड हो जाएगा। 28 का अगला मल्टीपल देखोगे तो 112, लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए, तो 48 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन मज़ेदार है, समझ में नहीं आएगा तो बच्चे का काफ़ी टाइम लग जाएगा। What is the smallest number which ends with 2 and gives 2 remainder when divided by 8, 9 and 12? जो 2 से एंड हो और इनसे डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे नंबर किस फॉर्मेट का है। इस फॉर्मेट का है, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, इसके अंदर कमी किसकी पड़ रही है? 12 के अंदर एक 3 है, 36 और एक 2 की, 12 ची के 72 होएगा मेरे ख्याल, है ना, 72। तो 72 एलसीएम है, तो 72 इंटू n प्लस 2 इस फॉर्म का नंबर है। अब ये बोल रहे हैं ये 2 से एंड होना चाहिए, तो ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस n की जगह ये 2 से एंड होना चाहिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपको क्या चाहिए? यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 चाहिए, 0 प्लस 2 2 तभी आएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 होएगा तभी एंड में 2 आएगा। n की जगह मैं क्या रखूँ कि यूनिट डिजिट 0 आ जाए? एक ही ऑप्शन है, इस नंबर के अंदर 5 तो है नहीं, 5 देना पड़ेगा। n की जगह अगर मैंने 5 रखा तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा और फिर ओवरऑल नंबर का यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 72 5 360 प्लस 2 362, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है जी। What is the smallest integer such that if 5 is added to thrice of it, the result must be divisible by 4, 5, 8? रिजल्ट पर फोकस करो पहले, उसको ऊपर से देखेंगे। जो रिजल्ट है वो इनसे डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि रिजल्ट इनका एलसीएम होना चाहिए। ओके, तो इनका एलसीएम कितना? अभी 4 को इग्नोर करो, 8 के अंदर ऑलरेडी 8 5 40, तो रिजल्ट होना चाहिए सिर्फ इनका एलसीएम नहीं, इन नंबर से जो नंबर डिविजिबल है वो 40 नहीं है, सबसे छोटा नंबर 40 है, तो रिजल्ट 40 का मल्टीपल होना चाहिए। इन नंबर से जो डिविजिबल है सबसे छोटा नंबर 40 है, इकलौता नंबर 40 थोड़ी है, 40 का मल्टीपल होना चाहिए, ये उसने बोला है। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट इफ 5 इज एडेड टू थ्राइस ऑफ इट? मान लो वो इंटीजर k है, अगर k के 3 गुना में 5 ऐड करूं तो रिजल्ट कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो छोटे छोटा ऐसा नंबर निकालना है, तो मैं देख लेता हूं पॉसिबिलिटी। 40 है भाई, 80 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे, छोटे छोटा ऐसा नंबर निकालना है। तो सबसे पहली इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करो। ये 5 उधर जाएगा, 40 माइनस 5 35, तो 3k इज इक्वल टू 35। 35 3 से डिवाइड होता है? नहीं, इंटीजर तो आएगा नहीं। अब ये वाली सोल्व करने की कोशिश करो, 5 उधर जाएगा, 80 माइनस 5 75, तो k की वैल्यू 25 आ जाएगी, यही होएगी सबसे छोटी। ये इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहे थे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, ताकि जिसको 3 गुना करें और उसमें 5 जोड़ें तो वो इन नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी कि 40 का मल्टीपल। ठीक है, और किसी तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं, ट्राई करते हैं उससे भी। जो चाइनीज़ रिमाइंडर वाला मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उससे कर पाएंगे शायद, मैंने ट्राई नहीं किया पहले। तो ये नंबर सेम है, हमारा जो नंबर है मान लो वो ये नंबर है, वो 3 से डिवाइड होकर 5 मल्टीपल दे रहा है और 40 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको बड़े नंबर की तरफ ले जाना। ठीक है, और फिर वहाँ पर वैल्यू पुट कर करके देखना n की, कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में किया था कि कब 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो n की वैल्यू 1 रखी तो 40 माइनस 5 35, n की वैल्यू 2 रखी, 40 दूनी 80 माइनस 5 75 आ गया। ठीक है, तो 75 आ रहा है, तो k की वैल्यू क्या है? 25। ठीक है, यही हमने बतानी थी, k की वैल्यू क्या है? 25, है ना, ऑप्शन सी। वो वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ऑफ इट, छोटे से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है अगर उसके 3 गुना में से 4 घटा दूं, ठीक है, देखी जाएगी ये क्या है। हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं। द रिजल्ट शुड लीव 3 रिमाइंडर, रिजल्ट को 3 रिमाइंडर देना है इनसे डिवाइड होने पर। तो रिजल्ट के बारे में हम बखूबी जानते हैं, इनके एलसीएम के मल्टीपल से 3 बड़ा है, 4 को इग्नोर करो, कि 40n+3 है हमारा रिजल्ट। ओके, अब उसने क्या बताया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट इफ 4k इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ऑफ इट, मान लो वो नंबर k है, उसके 3 गुना में से 4 घटाऊं तो 40 के मल्टीपल से 3 बढ़ाए, तो यहाँ पर तो CRT वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे। तो नीचे ले आओ जरा, ये अपना नंबर है, यहाँ पर वैल्यू रखने से नंबर आएगा। हालांकि उसने k की वैल्यू पूछी ना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट, उसका 3 गुना करके 4 घटाएं, k की वैल्यू उसने पूछी है, k का 3 गुना करके 4 घटा रहे हैं। ओके, k की वैल्यू बता देंगे। नीचे लाओ भाई, 40n की तरफ ले जाओ सबको, 4 को उधर लेके जाओ, 40n+7 = 3k। n की वैल्यू रखते जाओ, देखते हैं कब 3 का मल्टीपल मिलेगा। बड़े वाले की वैल्यू रखनी होती है ताकि बड़े बड़े जंप लगे। 1 रखेंगे तो 47, 2 रखेंगे तो आ गया 87, और 29 30 87 होता है। k की वैल्यू आ गई 29, आंसर इज ऑप्शन ई। ये शायद लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। मैं भी थोड़ी देर से वेट कर रहा हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो, कि सारे क्वेश्चन हो जाए। थोड़ा हेडेक हो गया और पानी वानी मैंने रखा नहीं, एसी भी बंद है, कई चीज़ें इकट्ठी हो गई। क्वेश्चन को शिद्दत से करेंगे, टेंशन मतलब। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ दीज, इन सबसे डिविजिबल। तो सबसे पहले तो वो नंबर निकालो ना जो इनसे डिविजिबल है, सबसे छोटा नंबर हमने निकालना है लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो सबसे छोटा नंबर निकालो, यानी कि एलसीएम। देखते हैं, सबको कंटेन कर देते हैं एक नंबर के अंदर। 66 हो गया जी, ओके। 36 के अंदर 9 और 4 होता है, इसके अंदर एक, या फिर एक काम करें, बड़ा दिमाग खराब कर, पहले 36 को लो, ठीक है। अब देखो 66 के अंदर जो 6 है वो इसके अंदर अवेलेबल है, 11 आ गया। 21 के अंदर क्या है, 3 है, वो इसके अंदर अवेलेबल है, जी हाँ, और 7 आ गया। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, छोटे छोटा नंबर जो इनसे डिविजिबल हो। इनसे डिविजिबल तो नंबर इस फॉर्मेट में होएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही ऐड कर दो, इनसे तो डिविजिबल रहेगा ही वो, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, और मिनिमम ऐड करो। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम है तो एक और 11 दे दो, यहाँ पर प्रॉब्लम है एक और 7 दे दो, बस इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट चेक नहीं कर सकते, लास्ट के 2 डिजिट भी चेक नहीं कर सकते, सोल्व भी कर लेते हैं भाई। क्या करे वो गरीब आदमी, क्या करे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर देगा। तो 11 से मल्टीप्लाई इजीली हम कर लेते हैं, तो 7 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 42, 7 × 21 और 4 × 25, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, 36, 7 दूनी 14 और 3 17। अब मैं 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 10 13 14, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 4 4 4 3 और 1 10 और 1 11, 213 444, ठीक है। मैंने पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर अगले 7 से, फिर इस 11 से, फिर इस 11 से। 11 की मल्टीप्लिसी 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। पहले 1 लिखते हैं, फिर अगले 2, फिर अगले 2, जब तक 2 2 चलेंगे तब तक 2 2, फिर बाद में 1। जैसे पहले मैंने 1 लिखा 2, फिर अगले 2 लिखे 5 और 2 7, फिर अगले 2 लिखे 2 और 5 7। अब आगे 2 बन नहीं सकते, तो फिर उस गैंग को छोटा करके 1 तक ले आया। मान लो एक नंबर है 137825 2, 11 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पर ख़त्म करेंगे, 1 यानी कि 2, फिर 2 5 और 2 7, फिर अगले 2। अब अगले 2 पर जब तक आप चल सकते हो चलो, 5 और 2 7, 8 और 2 10, कैरी को ध्यान रखो, 8 और 7 15 और 1 16, कैरी था, 1 कैरी, 7 और 3 10 और 1 11, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5। अब आगे 2 है नहीं, तो इस 2 की रेंज को घटा के 1 कर दो, 1। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, 10-12 एग्जाम्पल लो, काफ़ी मददगार होएगा 11 के मल्टीप्लिकेशन सीखना। क्यों? क्योंकि जो हमारी पाई की वैल्यू है उसके अंदर 22 आता है, 22 के अंदर 11 होता है, तो मेंसुरेशन 3D में बहुत ज़्यादा मदद करता है, सर्कल में, ठीक है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर लीव 0 रिमाइंडर, ओके, इन ईच केस, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2। अब तक इसे उल्टे क्वेश्चन कर रहे थे, इनसे डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे, इससे डिवाइड हो जाए, लेकिन अगर ऐसा पूछ ले तो भी उसी कंसेप्ट से करेंगे।
इनसे डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर दे। ठीक है, तो यानी कि इनके एलसीएम का मल्टीपल होएगा। पहले तो मैं ये देख लूँ कि डिविजिबिलिटी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। 9 की डिविजिबिलिटी, सारे नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 8 की डिविजिबिलिटी 8 से भी हो रहे हैं, 6 से भी हो ही रहे होंगे। ठीक, कोई नहीं, मेथड से कर लेते हैं। इन सब का एलसीएम क्या होगा, 4 तो यहाँ पर ले ही रखा है, 6 आ ही जाएगा, 9 8 72, 72 एलसीएम है। तो 72 इंटू एन इस फॉर्मेट का नंबर है, और इसको 13 से डिवाइड होने पर हमें 2 रिमाइंडर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीके से करेंगे, और हमें फाइनली 2 रिमाइंडर चाहिए। तो 72 को 13 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिलता है, 13 5 65, 7। अब मैं एन की क्या वैल्यू रखूँगी, 2 रिमाइंडर आए, मैं एक रख के देखता हूँ मेंटली। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर 7 21, बात नहीं बनी। 7 चौके 28, बन गई बात। 13 दूनी 26, 2 रिमाइंडर आ गया, तो एन की वैल्यू 4 है, तो नंबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 288। है कि नहीं बात। सो दैट्स ऑल इस लेक्चर के अंदर। उम्मीद है कि आपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। एक बार क्लास के बाद क्या किया करो, जो भी आपने कंसेप्ट सीखे हैं एक बार उस कंसेप्ट से गो थ्रू हो लिया करो। अच्छा हाँ, ये सीखा है ऐसे ऐसे, एक बार अपने दिमाग में रिकैप कर लिया करो, और कंसेप्ट के नोट्स लिखते रहा करो। यानी कि जो मैं कंसेप्ट बताता हूँ स्टार्टिंग में वो लिखा करो, जब भी कोई नई चीज़ बताऊँ उसको नोट्स में लिख लो। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल ही रही है, सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं लिखने, सिर्फ कंसेप्ट लिखने। अगली वीडियो में मिलते हैं।